ओके 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पंजी प्रविष्टि का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया था। सारा पंजी प्रविष्टि का क्वेश्चन आप लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग और वो चैप्टर का नाम है खाता बही। आज जो पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है खाता बही। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं लेजर, यानी अलग अलग प्रकार के खाते बनाना, यानी कि अकाउंट बनाना। ठीक है, जैसा कि मैंने सिखाया था दोहरा लेखा प्रणाली, जब हम लोग पढ़ते एक सिस्टम होता है ना, जो सिस्टम लुकास पेसियोली ने बनाया था। सबसे पहले क्या था, उस सिस्टम में लेन देन होता है। इस लेन देन की किस में एंट्री की जाती है, सहायक पुस्तकों में एंट्री की जाती है, और सहायक पुस्तक से ही देखकर क्या बनाई जाती है, पंजी प्रविष्टि बनाई जाती है। सही बात है कि नहीं है? तो ये अब बोलोगे सर आपने सहायक पुस्तक तो नहीं पढ़ाया, आप सीधा कहाँ कूद गए, पंजी प्रविष्टि में। हाँ भाई, कूदना हमारी बचपन से आदत है, हम ठीक है उसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने बोला था बाद में बताएंगे। पंजी प्रविष्टि सीख गए। पंजी प्रविष्टि के ही आधार पर क्या बनाया जाता मालूम है, खाता बही। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले, क्या डिस्कस करने वाले हैं, खाता बही। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको पंजी प्रविष्टि समझ में आई होगी तो खाता बही समझ में आएगा। अदरवाइज आप लाख माथा पटक लो, आपको खाता बही पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जिसको पंजी प्रविष्टि आता है उसी को खाता बही समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, खाता बही के। तो खाता बही होता क्या है, चलो देखते हैं। देखिए, खाता बही का पहले कॉलम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, खाता बही का कॉलम इस प्रकार होता है, इस प्रकार का कॉलम होता है। तिथि, इसका कॉलम कुछ इस तरह का होता है। मैं कॉलम पहले डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों को। देखो, एक तिथि होता है, एक कॉलम तिथि का होता है, विवरण का होता है, राशि का कॉलम होता है। यहाँ पे पंजी पृष्ठांक का कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है, पंजी पृष्ठांक। पंजी पृष्ठांक का कॉलम होता है, तिथि का होता है, विवरण का होता है, राशि का होता है, और यहाँ पर पंजी पृष्ठांक का कॉलम होता होगा। याद करो, जब आप लोग खाता बही, जब आप लोग जर्नल एंट्री बनाते थे, पंजी प्रविष्टि बनाते थे, वहाँ पे खाता पृष्ठांक लिखते थे। छोटा सा कॉलम में क्या लिखते थे, खाता पृष्ठांक। यहाँ क्या लिखोगे, पंजी पृष्ठांक। मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ की पंजी बनी है, जिस चीज़ की पंजी क्या है, बनी है, उसका खाता पृष्ठांक, उसका खाता नंबर क्या है, वो पंजी प्रविष्टि बताता है। और जिस चीज़ की पंजी, जिस प्रकार का यहाँ खाता बना है, तो उसका पंजी पृष्ठांक क्या है, वो कहाँ बताता है, यहाँ पे बताता है। खैर वो आपका पूरा पढ़ के निकल जाओगे, आपका काम आने वाला है पढ़ाई के हिसाब से। ठीक है, तो खाता बही का कॉलम अगर आप ध्यान से देखोगे, दो चीज़ दिख रहा है, तिथि विवरण राशि। तिथि विवरण राशि एक जैसा चीज़ दिख रहा है। तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ है उसको अपन बोलते हैं विकलन, और ये जो आपके राइट हैंड साइड वाला जो चीज़ है इसको अपन कहते हैं क्या, समाकलन। और यहाँ पर सीधा खाता का नाम लिख देते, जिस जो भी खाता का नाम बना रहे हो उस खाते का क्या लिख देते हो, नाम। चाहे आप मशीन खाता बनाओ, फलाना खाता बनाओ, राम का खाता बनाओ, श्याम का खाता, उस खाते का क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है विकलन पक्ष और ये है क्या, समाकलन पक्ष। आई बात समझ में कि नहीं है फिलहाल? ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये हमारा कॉलम हो गया। खाता बही का एक नेचर होता है। खाता बही के साथ क्या होता है मालूम है, जैसे कि हर हिसाब किताब जो भी लेन देन होता है उसको लेन देन को खत्म होना बहुत जरूरी है। और लेन देन खत्म कब होता है, जब उसका खाता बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको उधार माल बेचा, मैंने आपको, आपका नाम मान लीजिए आकांक्षा है आपका नाम। ठीक है, आपका नाम है आकांक्षा, मैंने आपको उधार में माल क्या किया, बेचा। तो मैं क्या पुस्तक में एंट्री करूंगा बताइए आप लोग, क्या पंजी प्रविष्टि करूंगा, आकांक्षा विकलन क्या लिखूंगा, आकांक्षा विकलन किससे, विक्रय खाते से लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। ठीक, कुछ समय पश्चात आप मुझे पैसा ला के दोगे, मैं उधार बेचा हूँ, कुछ समय पश्चात पैसा ला के दोगे, क्या एंट्री करूंगा, रोकड़ खाता विकलन आकांक्षा खाते से, ये लिखूंगा। मैं लिखूंगा रोकड़ खाता विकलन किससे, आकांक्षा के खाते से। तो देखो, जिस प्रकार आकांक्षा खाता ओपन हुआ था उसी तरह क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो एक ओपन क्लोज की पता कहाँ से चलता है, यहाँ से पता चलता है। देखो क्या होता है, कुछ चीज़ों की एंट्री हम लोग विकलन में करते हैं, कुछ चीज़ों की एंट्री समाकलन में करते हैं, अमाउंट की एंट्री करते हैं। रूल है कि दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पहली बात तो दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोनों तरफ का टोटल जो बच्चों आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एंट्रीज हुई और मान लो यहाँ एंट्रीज की, यहाँ का टोटल 100 आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ एंट्रीज करोगे और यहाँ का भी टोटल बराबर आ गया, मतलब उसका हिसाब किताब खत्म, ये खाता बही खत्म हो गया, समाप्त हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप बोलोगे सर इन केस खाता बही का टोटल बराबर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? ठीक, अभी तो कॉलम मैंने बना दिया खाता बही का, मैं सीधा इसको यहाँ रफली बताता हूँ आपको। कॉलम बराबर नहीं आया तो क्या करोगे? देखो, मान लो आपने खाता बही बनाया या आपने खाता बही का कॉलम बनाया,
ठीक। ये खाता बही आपका कॉलम बनाया, यही है ना खाता बही का कॉलम, देखो सेम ऐसे ही रहता ना खाता बही का कॉलम, सेम कोई भी खाता का नाम है, ये विकलन है और ये समाकलन है, ठीक है। मान लीजिए आपने खाता बनाया और आपने खाता का टोटल करना चालू किया। सपोज आपने टोटल किया, इधर टोटल ऐसे ही करते हैं ना, बराबर से राशि का टोटल इसी तरह से टोटल करेंगे, हमेशा 2 लकीर लिखेंगे नीचे। आपने कुछ एंट्रीज विकलन पक्ष में की, कुछ एंट्रीज आपने समाकलन में की, ठीक है। मान लीजिए दोनों तरफ का टोटल 10 रुपये आया, 10 रुपये आया। अगर 10 रुपये दोनों तरफ का टोटल 10 रुपये आ गया करने से, तब तो कोई दुख की बात है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन बनाया, यहाँ का टोटल आ रहा है, मान लीजिए यहाँ कुछ एंट्रीज की, यहाँ का टोटल आया 10 रुपये, और हमने कुछ एंट्रीज की, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 6 रुपये। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 रुपये का आ रहा है डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 रुपये, ठीक है। तो हमने टोटल जब किया तो यहाँ का टोटल आया कितना 10 रुपये, और इधर का टोटल आ रहा है कितना 6 रुपये। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 रुपये। तो आप इस डिफरेंस को लिख कर आप टोटल बराबर करोगे। डिफरेंस को लिख कर क्या करोगे? टोटल बराबर करोगे। कैसे बराबर करोगे? देखो ज़्यादा का टोटल कहाँ है, बताओ ज़्यादा टोटल कहाँ है? तो यहाँ 10 रुपये लिख दिए टोटल, यहाँ पे भी टोटल क्या होना चाहिए 10, लेकिन टोटल आ रहा है क्या 10? बताओ ऐसा क्या लिखूँ यहाँ की यहाँ पे टोटल 10 आ जाए 4। अगर मैं यहाँ 4 रुपये की एंट्री कर दूँ, टोटल क्या हो जाएगा? बराबर। तो जबरदस्ती का आपने किया है एंट्री, जबरदस्ती का घुसेगा ना 4 रुपया, इसको कहते हैं शेष ले गया। क्या लिखोगे उसके सामने जब लिखोगे तो? शेष ले गया। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ तिथि में क्या लिखोगे? तिथि में उस शेष ले गया लिखोगे, उसकी अंतिम दिन लिखोगे। कौन सा दिन लिखोगे? उस महीने की अंतिम दिन। महीने का कौन सा दिन लिखोगे? अंतिम दिन लिखोगे। आई बात समझ में? महीने का कौन सा दिन लिखोगे? अंतिम दिन। क्लियर है? ठीक है, ओके। अभी खत्म नहीं हुआ काम, ठीक है। ये लिखोगे शेष ले गया, अभी आंसर नहीं आया। आपका रूल है कि इस शेष ले गया को आपको अगले खाते में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको खींच के नीचे लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लिखोगे? अंतिम दिन है, महीने का अंतिम दिन। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगले महीने का, जस्ट जैसे जनवरी है तो फरवरी का प्रारंभिक दिन लिखना पड़ेगा, प्रथम दिन। कौन सा दिन लिखना पड़ेगा? प्रथम दिन। इसी को लिखना पड़ेगा शेष लाया गया। शेष लाया गया लिखना पड़ेगा, शेष लाया गया करके लिखना पड़ेगा। कितना रुपया? 4 रुपये, ऐसे करके। समझ आया? तो इसका आंसर जब आएगा तो क्या बोलेंगे मालूम? आंसर इस खाते का विकलन शेष है 4 रुपया। इसका आंसर खाते का विकलन शेष क्या आया? 4 रुपये। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए? बराबर। हमने कुछ एंट्रीज की, इधर का टोटल 10 रुपये आया, इधर कुछ एंट्रीज की 6 रुपये हुआ, ठीक है। टोटल कायदे से बराबर आना चाहिए, परंतु बराबर आया नहीं, तो अब बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर बराबर? हम लोग टोटल कर लो। देखो 10 रुपया, ज़्यादा टोटल कहाँ का आ रहा है? यहाँ का आ रहा है। जो ज़्यादा टोटल आ रहा है उसको लिखो। तो ज़्यादा टोटल 10 रुपया आ रहा है, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ऐसा क्या करें कि यहाँ का भी टोटल 10 आ जाए? जो ज़्यादा रहेगा उसी को लेना पड़ेगा। 6 नहीं लिख सकते ना अपन लोग, 6 नहीं लिख सकते। ऐसा क्या करें कि यहाँ का भी टोटल 10 आ जाए? 4 रुपये की एंट्री कर दो। जो आपने 4 रुपये की डिफरेंस की जो एंट्री की है वही तुम्हारा क्या कहलाता है? शेष ले गया। क्या कहलाएगा? शेष ले गया बोलोगे और अंतिम दिन में लिखोगे और ट्रांसफर कर दोगे। समझ में आया? ओके। अब आप बोलोगे क्या सर हमेशा शेष इसी तरफ आएगा? नहीं भाई, शेष इस तरफ भी आ सकता है। मान लीजिए हमने खाता बही बनाया, देखिए इस तरह से हमने खाता बही बनाया, ठीक है। ये हमने खाता बही बनाया, ओके। वही राशि का कॉलम है और राशि का कॉलम है, ठीक है। समाकलन साइड है और ये अपना कौन सा साइड है? विकलन साइड है। हमने कोई खाता बही बनाया, ठीक। इस बार हमने किया, जैसे मान लीजिए हमने टोटल किया और कुछ एंट्रीज की। मान लो यहाँ पर 10 रुपये की एंट्रीज हुई और यहाँ पे मान लीजिए 6 रुपये की एंट्रीज हुई। अब हमने टोटल करने बैठे, हमने टोटल किया। बोलो किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है? समाकलन। तो जहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है उसको क्या कर दो? बराबर लिख दो। बताओ यहाँ का टोटल तो 6 आ रहा है, लेकिन कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। क्या करें कि टोटल 10 हो जाए? जो डिफरेंस अमाउंट उसको लिख दो। बोलो यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ? कहाँ लिखूँ? विकलन में। तो विकलन में लिखूँगा 4 रुपये, मुझे 4 रुपये की एंट्री करनी पड़ेगी। और उसके सामने क्या लिखना पड़ेगा? शेष ले गया। क्या लिखना पड़ेगा? शेष ले गया। कौन सी तिथि को? अंतिम तिथि को। कौन सी तिथि को? अंतिम तिथि को लिखना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को? और इसको खींच के नीचे लाना पड़ेगा, इसको खींच के नीचे लाना पड़ेगा। यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसी गलती मत करना। ये हमेशा टोटल के एक लाइन छोड़ के नीचे लिखाएगा। टोटल के नीचे प्रथम अगले महीने की प्रथम तारीख को लिखोगे शेष लाया गया। शेष लाया गया लिखोगे, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। शेष लाया गया कितना लिख दोगे? 4 रुपये लिख दोगे। समझ में आया? क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझो। शेष लाया गया आप लिख दोगे कितना रुपया? 4 रुपये। इससे क्या पता चलता है कौन सा शेष है ये? इसका आंसर क्या बोलोगे? समाकलन शेष है। ये आंसर नहीं है। आंसर जब आप इसको खींच के नीचे लाओगे वो आंसर है। आप यहीं पे लाके छोड़ दोगे यार, अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया? तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, थोड़ा समझे। इधर देखो,
ऐसी कोई खाता बही बना रहे हो आप, ठीक, आपने कुछ एंट्रीज की, ठीक है, इधर मान लो 100 रुपये की एंट्री, इधर का टोटल आ रहा है 100 रुपया और इधर का टोटल आ रहा है 70 रुपया, बोलो किधर आएगा शेष, बोलो विकलन में आएगा। अरे तुम फाइनल आंसर बता दे रही हो, अभी फिलहाल शेष कहाँ आएगा, समाकलन में। तो शेष कितने का आ रहा है बताओ, 30 रुपये का। टोटल करोगे, जो टोटल ज़्यादा है उसको लिख दोगे, 30 रुपये यहाँ लिख दोगे शेष ले गया, और इसी को क्या करोगे नेक्स्ट अब ये अब जब शेष लाया गया लिख दोगे, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा लिख दोगे शेष लाया गया 30 रुपये, समझ में आया। बोलोगे सर आपने बोला खाता बही को पहला दिन मतलब 1 महीने का बनाएंगे, अंतिम दिन महीने के अंतिम दिन, फिर महीने का अगला दिन, क्या सर खाता सिर्फ माह के हिसाब से बनाया जाता है? नहीं, खाता कई बार साल के हिसाब से ही बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि खाता महीने के हिसाब से बनाए। जो खाता बही बनता है, खाता बही जो भी बनेगा वो आपके माह के हिसाब से ही बन सकता है, प्रति माह के हिसाब से भी बन सकता है और प्रति वर्ष के हिसाब से भी बन सकता है, समझ में आया? प्रति माह के हिसाब से भी बन सकता है, प्रति वर्ष के हिसाब से। बोलोगे सर कौन प्रति माह कौन सा प्रति वर्ष? जनरली जो चालू खाते होते हैं, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, वो प्रति माह के हिसाब से बनता है जनरली। और जो स्थायी होती है ना, चाहे स्थायी संपत्ति हो स्थायी दायित्व, वो किसके हिसाब से बनता है? साल के हिसाब से। मतलब ये पहला साल फिर सीधा अगले साल का आप नया तारीख लिखोगे, अगले साल का, जब साल के हिसाब से बनाते हैं। तो खाता बही दोनों तरीके से बन सकता है, महीने के हिसाब से भी और साल के हिसाब से। तो खाता बही का कॉलम समझ में आया आप लोगों को? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बाकी क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे आपको बराबर करना है खाता को, क्लियर है? चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। तो जैसा कि मैंने बोला कि खाता बही जो बनता है किसके आधार पर बनता है? पंजी प्रविष्टि। तो आपके बुक में क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन साथ में लिखते भी जाओ और एंट्री करते भी जाओ। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि पंजी प्रविष्टि लिखा है, देखो लिखा है, अगर आप अपना बुक निकालोगे, अगर है बुक तो देख लो, नहीं तो फिर सुन के एंट्री करोगे, सुन के कर लो, आप लोग को खुद पता है, बुक में देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सुनना। निम्नलिखित व्यवहारों को जर्नल में लिखिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। निम्नलिखित व्यवहारों को जर्नल में लिखिए एवं क्या करिए? खाता बही में खतौनी कीजिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यार इसमें, तो हमको अच्छा क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का लिखा है, निम्नलिखित लेन देनों को जर्नल प्रविष्टि कीजिए और खाता बही में खतौनी कीजिए और शेष निकालिए। खतौनी क्या होता है, शेष क्या होता है, सब बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री करें, कॉलम बनाओ जल्दी से जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का पंजी प्रविष्टि का कॉलम बना लो। क्वेश्चन नंबर 4 डाल लेना आपके बुक का, पंजी प्रविष्टि का कॉलम बना लो। क्वेश्चन नहीं है तो साथ साथ लिख भी सकते हैं। कॉलम बनाओ, कॉलम, पंजी प्रविष्टि का कॉलम बनाओ, कॉलम बनाओ जल्दी से, 1 पेज का कॉलम बना लो फटाफट। बन गया कॉलम। ऊपर हेडिंग लिख लेना, आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ। ऊपर हेडिंग लिखिए, आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ, आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ लिख लिए, ठीक है, हो गया। चलो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, ललित कुमार ने 1 जनवरी, डेट डाल देना 1 जनवरी 2001, ललित कुमार ने नगद लगाकर व्यापार आरंभ किया। बोलिए क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन किससे? पूंजी खाते से। तो फेवरेट हो गया होगा तुम लोग का, लिखिए रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। अमाउंट डाल लेना 1 लाख 1 लाख। अब देखो यार, नरेशन वरेशन आप लोग लिख लेना ना, अब तो नरेशन लिखने में एक्सपर्ट हो गए होगे, नरेशन आप लोग जानिए, हम नहीं जानते, ठीक है। ओके, चलो अगला बोलो, नगद माल खरीदा, क्या एंट्री बनेगा? डेट डाल देना 2 जनवरी, नगद माल खरीदा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। फटाक से लिखो, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से 20। अच्छा, पहले वाले का अमाउंट डाल लिए थे 1 लाख 1 लाख, दूसरे वाले का अमाउंट डालना 20,000। नगद माल खरीदा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से 20,000, ठीक है। अगला है नंबर 3, अजय से माल खरीदा। अगला लिखा है 3 तारीख, डेट डालिए, अगला 3 तारीख, अजय से माल खरीदा। तो अजय से अगर आप माल खरीदोगे क्या एंट्री करोगे? क्रय खाता विकलन अजय से 5,000 लिखो, क्रय खाता विकलन अजय से 5,000, क्रय खाता विकलन अजय से 5,000, ठीक है। इसके बाद लिखा है 5 जनवरी, लिखो 5 जनवरी लिखिएगा,
5 जनवरी अजय को उसके चुकता हिसाब में नगद दिए 4,950। अजय को उसके हिसाब में चुकता किए 4,950। अजय को हमने क्या किया, चुकता किया कितना रुपया, 4,950। आपको पता ना जहाँ चुकता शब्द आए तुरंत पुराना हिसाब किताब देखो। तो क्या है, अजय से आपने माल खरीदा था तो क्या एंट्री किया था, क्रय खाता विकलन रोकड़ अजय से कितने रुपए का किए थे, 5,000 रुपए का। अभी क्या बोल रहे हो, उसका हिसाब चुकता हो रहा है, मतलब कितना दे रहे हो, 4,950। बोलो बट्टा कितना, 50 रुपये बट्टा। क्या एंट्री करोगे, अजय विकलन करोगे ना, अजय विकलन रोकड़ खाते से पैसा जा रहा है ना, रोकड़ खाते से और किससे, बट्टा खाते से। यही एंट्री होती कि नहीं होती है, बट्टा खाते से। चलिए तो अजय विकलन कितने से होगा, 5,000 से होगा अजय विकलन। रोकड़ से कितना, 4,950 और बट्टा में जाएगा 50 रुपये। जल्दी से एंट्री करिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। हो गया, आगे बढ़े। फिर आगे कहता है प्रकाश को माल बेचा, लिखो 10 जनवरी, डेट डालो 10 जनवरी। प्रकाश को माल बेचा, प्रकाश विकलन विक्रय खाते से, प्रकाश विकलन विक्रय खाते से 6,000। प्रकाश विकलन विक्रय खाते से 6,000। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद लिखता है प्रकाश से नगद प्राप्त किए व छूट दी 20 रुपये। प्रकाश से नगद प्राप्त किए व छूट दी कितना रुपये, 20 रुपये। बोल रहा नगद प्राप्त किए 5,980 रुपया और छूट कितना, 20 रुपये। एंट्री क्या करोगे, रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे, प्रकाश से। पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो बोलो 5,980 रुपया रोकड़ खाता विकलन, 20 रुपये बट्टा में जाएगा, 6,000 रुपया उसमें चला जाएगा प्रकाश से, प्रकाश समाकलन हो जाएगा 6,000 रुपये से। पक्की बात है, ऐसी एंट्री हम लोग बचपन से कर रहे थे ना। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को, नहीं है, लिख लेंगे। हो गया, बढ़ जाए आगे, है ना, और बहुत एंट्री है। आधा पेज पर खींच लो कॉलम, और आधा पेज। ऑलराइट, बढ़ जाए आगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट लिखा है 15 तारीख कमीशन प्राप्त किया। बोलो एंट्री, बोलो रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से। चलिए लिखिए 15 जनवरी लिख लो। 15 जनवरी रोकड़ कमीशन प्राप्त किया, रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से 500 रुपये, 500 रुपया। रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से 500 रुपये, 500 रुपया, 500 रुपये, 500 रुपया। ओके, फिर कहता है 20 तारीख अरुण को 10% व्यापारिक बट्टे पर 4,000 रुपये का माल बेचा। अरुण को 10% व्यापारिक बट्टे पर 4,000 का माल बेचा। जहां व्यापारिक बट्टा बोला मतलब झूठ बोल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सूची मूल्य कितना बोल रहा है इसमें, 4,000 बोल रहा है। तो 4,000 का करिए, माइनस करिए व्यापारिक बट्टा 10% ना, व्यापारिक छूट को माइनस करो 400। तो असल माल का वैल्यू कितना आएगा, 3600। यानी कहा जाएगा कि अरुण को हमने माल बेचा है 3600 का। सही बात है ना, अब समझाने में नहीं लगे रहेंगे, सब समझा चुके हैं, ठीक है। चलो लिखो जल्दी, अरुण विकलन विक्रय खाते से 3600। अरुण विकलन विक्रय खाते से 3600। समझ आ गया, ऐसा केयरफुल रहना, व्यापारिक बट्टा आएगा, पढ़े ऐसा वाला। जर्नल एंट्री मत भूल जाना दूसरे चैप्टर में। जर्नल एंट्री तो आपको आपके जीवन के काल के आखिरी क्षणों तक याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाए। इसके बाद कहता 25 तारीख लिखिए, 25 तारीख डेट, 25 तारीख डेट लिखिएगा जल्दी से। लिखिए व्यवसाय के स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु निकाले, व्यवसाय के स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु निकाले। क्या एंट्री बनेगा, आहरण खाता विकलन, कुछ नहीं बोला तो रोकड़ खाते से, वस्तु तो नहीं बोला ना। व्यवसाय के स्वामी ने निजी उपयोग प्रयोग हेतु निकाले, क्या निकाले सर, कुछ नहीं बोलेगा, रोकड़ मानना। आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से, अमाउंट डालिएगा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, अमाउंट डाल लीजिएगा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, अमाउंट डाल लीजिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। क्लियर आप सभी को, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख डालिए डेट, किराया दिया 2500 रुपया, किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से 2500, हमारा चेहरा ना देखे, एंट्री करें। किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से 2500, किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से 2500, किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से 2500 और 2500, ऑलराइट, ठीक है। चलिए वेतन दिया, अगला देखो 31 तारीख वेतन दिया, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से 3200, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से 3200, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से 3200। हो गया, ओके, बस हो गया, इतना एंट्री हो गया, ठीक है। अब इसकी खाता वही बनानी, क्या बनानी है,
खाता बही, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से अमाउंट डालना 3200 3200 हो गया जी आप लोगों का। बढ़े आगे, चलिए। तो अब अपन को क्या बनाना है, खाता बही बनाना है। तो आपने कुछ एंट्रीज की होगी, जैसे पहला एंट्री क्या किया, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। तो इसका मतलब समझे, एक आपको रोकड़ खाता बनाना पड़ेगा, दूसरा आपको पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। फिर आपने क्या एंट्री किया, फिर आपने एंट्री किया क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, तो आपको क्रय खाता बनाना पड़ेगा और रोकड़ खाता तो बना ही लिया आपने, ठीक। फिर अगला एंट्री क्या लिखा, क्रय खाता विकलन अजय से, तो आपको क्रय खाता तो बना ही रहे हो, अजय का खाता भी अलग से बनाना पड़ेगा। जितना विकलन समाकलन हुआ उसके खा बनाने पड़ेंगे, पर वो खाते बनाने पड़ेंगे। तो पहले आपने एंट्री क्या की है, रोकड़ खाता विकलन किससे, पूंजी खाते से। तो बोलो क्या बनाना पसंद करोगे, रोकड़ खाता बनाए, पहले दिया रोकड़ खाता, चलो रोकड़ खाता बनाते। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखिए कैसे बनाते, ध्यान देना अच्छे से। हम लोग पहला बनाएंगे रोकड़ खाता। तो खाता बही का कॉलम आपको भी सिखाए ना कैसे बनता है खाता बही का कॉलम। खाता बही का कॉलम कुछ इस प्रकार बनता है, ये तिथि का कॉलम होता है, ये विवरण का कॉलम होता है, ये राशि का कॉलम होता है, ये छोटा सा हमारा खाता पृष्ठांक पंजी पृष्ठांक का कॉलम होता है, और ये कॉलम हो जाता है। पक्की बात है, ये हमने कॉलम क्या कर लिया, खींच लिया, ठीक है, ओके। दिस इज योर विकलन साइड, और ये तुम्हारा कौन सा साइड है, समाकलन साइड, ओके। तो यहाँ लिखेंगे तिथि, विवरण, और क्या लिख देंगे, राशि। फिर लिखेंगे तिथि, विवरण, और अंत में क्या लिखेंगे, राशि, ओके। ये लिख लेंगे जल्दी से। यहाँ लिखेंगे क्या, पंजी पृष्ठांक, यहाँ लिख देना पंजी पृष्ठांक, पंजी पृष्ठांक, और यहाँ पे भी लिख देना पंजी पृष्ठांक, ठीक है, ओके। चलिए, हम कौन सा खाता बना रहे हैं, रोकड़ खाते। इसमें थोड़ा बीचों बीच लिखे करो, इसमें थोड़ा बीचों बीच लिख लेना, ऊपर हेडिंग लिखना रोकड़ खाता, ठीक है, फोकस रोकड़ खाता। आप कौन सा खाता बना रहे हो पहले डिसाइड कर लो। सर हम लोग बना रहे हैं रोकड़ खाता। क्या बना रहे हैं हम लोग सर, रोकड़ खाता, दिमाग में रखो रोकड़ खाता, ठीक है। अब एंट्री करनी है हमको, ठीक है, बोलो। आपने पंजी प्रविष्टि बनाई, पहली एंट्री क्या करी, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। आपने क्या लिखा, आपने एंट्री करी होगी रोकड़ खाता विकलन किससे, पूंजी खाते से। सही बात है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, पहले बताओ आप बना क्या रहे हो। रोकड़ खाता आपका फोकस होगा, रोकड़ खाता, रोकड़ खाता आपका इंडिकेटर है। रोकड़ खाता जैसे आपको मुड़ने बोलेगा वैसे मुड़ेंगे। बोलो रोकड़ खाता बना रहे हो ना, रोकड़ खाता क्या हुआ यहाँ पे, विकलन हुआ। रोकड़ खाता क्या हुआ, विकलन। तो रोकड़ खाते के विकलन पक्ष में आओगे, क्या आओगे, रोकड़ खाता क्या हुआ, विकलन हुआ ना, तो रोकड़ खाते के विकलन पक्ष में आओगे। और उसके साथ क्या हुआ है, पूंजी खाते से। तो आप लिख दोगे पूंजी खाते से। डेट क्या है, 1 जनवरी डाल देना, डेट 1 जनवरी। समझ आया कि नहीं आया, कितना रुपया देखें, 1 लाख, यहाँ डाल देना 1 लाख। नहीं आया समझ में, फिर से बोलूँ, हमने क्या एंट्री किया, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। हम लोग कौन सा खाता बना रहे, रोकड़, तो रोकड़ पे फोकस करोगे। रोकड़ क्या हुआ यहाँ पे, विकलन, विकलन पक्ष में आओगे, और जो उसका अपोजिट हुआ ना समाकलन, उसको लिख दोगे से। कभी भी याद रखना, एक बात और याद रखो, विकलन को ना हम लोग को से डिनोट करते हैं। विकलन को किससे डिनोट करते हैं, को से, और समाकलन को किससे डिनोट करते हैं, से। समाकलन किससे डिनोट करते हैं, से। कभी भी याद रखना, से वाला आइटम यहाँ, को वाला आइटम यहाँ, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला पढ़ो। फिर क्या एंट्री किया आप लोगों ने, आपने नेक्स्ट एंट्री किया है क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। आपने क्या एंट्री किया, क्रय खाता विकलन, ये लिख देते हैं। विकलन को अपन को से डिनोट करते हैं, और समाकलन को से, ठीक है। अब सुनो, क्रय खाता विकलन क्या लिखा आप लोगों ने, रोकड़ खाते से। आप कौन सा खाता बना रहे हो, रोकड़ खाता बना रहे सर हम। तो इस बार बताओ रोकड़ खाता क्या हुआ है, समाकलन। तो आप कूद कर समाकलन पक्ष में आ जाओगे। आ गए, बताओ समाकलन में आ गए, तो रोकड़ मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक बात और खास बात होती है, जो खाता भाई बना रहा था तो रोकड़ दिखा रहा है, रोकड़ खाता बना, तो रोकड़ खाता कभी यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ कभी रोकड़ खाता नहीं लिखाता, यहाँ पे कुछ उसका अपोजिट लिखाता है। समझ में आया। अगर आप क्रय खाता बना रहे हो तो फिर कभी यहाँ क्रय खाता नहीं लिखाएगा, ठीक है, उसका खाता का नाम नहीं आता। तो बताओ यहाँ क्या एंट्री बना, क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। रोकड़ खाता क्या हुआ, समाकलन। कूद कर आ जाओगे कहाँ पर, समाकलन पक्ष में। बताओ उसके अपोजिट क्या है, क्रय खाता। तो यहाँ पे लिखोगे क्रय खाता विकलन को किससे डिनोट करते हैं, को। तो यहाँ लिख देना क्रय खाता को। अमाउंट कितना है, 20,000, यहाँ लिख देना 20,000 रुपये। डेट क्या है बताओ, 2 जनवरी सन 2000 कितना है भाई, जो भी है, सन 2010 वर्ष जो भी है देख लेना। क्रय खाता, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को, ओके सर, क्लियर है। बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या किया आप लोगों ने। देखो नेक्स्ट एंट्री हमने किया, एंट्री क्रय खाता विकलन अजय से। क्या है, रोकड़ का नाम आया, नहीं सर मारो बोली, फिर एंट्री ही नहीं होगी। रोकड़ का नाम ही नहीं आया तो फिर एंट्री नहीं होगी। अगला बोलो फिर क्या है,
हाँ जी, क्या? अच्छा, अजय विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। नेक्स्ट एंट्री आप लोगों ने किया होगा, अजय विकलन रोकड़ खाते से, है ना, और किससे? बट्टा खाते से। ऐसे ही कुछ किया। अमाउंट भी बता दो थोड़ा सा। 5000। और ये ऐसा कुछ था क्या? देख लो, ऐसे ही कुछ था ना। ठीक है, अब इसकी एंट्री करनी। क्या करनी है? एंट्री। यार जब भी तुम लोग खाता बही बनाते हो ना, जब भी खाता बही बनाओ, एंट्री को तोड़ देना। जैसे ट्रिपल एंट्री आ जाती है ना, ट्रिपल एंट्री, एंट्री को तोड़ के बोलना आपको। क्या करना? तोड़ना है। तो अगर तोड़ोगे तो क्या बोल सकते हैं इसको? अजय विकलन रोकड़ खाते से बोल सकते हैं, अजय विकलन बट्टा खाते से नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं इसको? अजय विकलन, क्या बोल सकते हैं? अजय विकलन किससे? रोकड़ खाते से बोल सकते हैं। और बोलो रोकड़ खाता किससे समाकलन हुआ है? 4950। तो यहाँ लिखोगे 4950, 4950 बोल नहीं सकते। और फिर क्या हुआ? अजय विकलन बट्टा खाते से, तो बोल सकते हैं अजय विकलन किससे? बट्टा खाते से। अजय विकलन किससे? बट्टा खाते से। कितना रुपया? 50 रुपया। और कितना? 50 रुपया। नहीं बोल सकते। इसको ना बोल के आप सीधा यही बोल लो ना। जब भी खाता बही बनाओगे एंट्री तो ऐसे ही करोगे, लेकिन जब खाता बही बनाओगे तो एंट्री को तोड़ देना अपने दिमाग में। तोड़ दिए। क्या हुआ? देखो, अजय विकलन किससे? अमाउंट फिल करने में कोई परेशानी तो नहीं होगा ना। अजय विकलन रोकड़ खाते से, रोकड़ खाता 4950 से हुआ था, 4950, 4950। बट्टा खाता 50 हुआ था, तो अजय विकलन बट्टा खाते से 50-50 हो गया काम। अजय विकलन 2 बार हो गया। देखो, अजय विकलन दोनों को जोड़ोगे 5000 आ जाएगा विकलन। समझ गए? अच्छा सुनो, एंट्री क्या बना बोलो? अजय विकलन रोकड़ खाते से। कौन सा खाता बना रहे हो? रोकड़। किस पक्ष में एंट्री करूँ? रोकड़ खाता क्या हुआ है? समाकलन किस तरफ कूद कर आओगे? आई विकलन में जाओगे भाई कूद कर। अजय रोकड़ खाता क्या हुआ है? तो आप समाकलन में ही जाओगे। गाड़ी चलाते हैं ना, इंडिकेटर जहाँ दबाते हैं वहाँ मुड़ते हैं ना, वह इंडिकेटर आपका है। रोकड़ जो खाता बना रहे हो उसको फोकस करो। रोकड़ खाता क्या हुआ? समाकलन हुआ। समाकलन में जाओ। नहीं आया समझ में? समाकलन में जाओ। समाकलन में चलो, चल दिए समाकलन में। ठीक, क्या लिखेंगे बताओ? डेट क्या है? 5 जनवरी। क्या लिखोगे यहाँ पर? अजय को। क्या लिख देना? अजय को। कितना रुपए बोलो? 4950। ऐसा समझ आया? 4950। क्लियर है? नहीं है क्लियर? नहीं आया समझ में? आ गया? झूठ मत बोलना। आया है समझ में? ठीक है। फिर अजय विकलन किससे? क्या यहाँ रोकड़ का नाम आया? छोड़ दो, हटाओ, मारो गोली। समझ आया? चलो आगे बढ़ते। इसके बाद बोलो अगला क्या है? प्रकाश विकलन। क्या यहाँ रोकड़ का नाम आया? नहीं सर, छोड़ो उसको भी। फिर बोलो। अच्छा देखो, फिर यहाँ कहानी वही आ गई। क्या है यहाँ पे कहानी? इसको मिटा दूँ? ठीक है, देखिए फिर एक कहानी आई। क्या एंट्री आया? रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, और फिर किससे? प्रकाश से। अमाउंट क्या क्या था? 5980। 20 रुपये और कितना? 6000। सही बात है, ऐसी कुछ था। एंट्री तोड़े। चलो आप लोग इस बार तोड़िए, आप ही बताइए क्या होगा। रोकड़ खाता विकलन प्रकाश से। अमाउंट कितना? सब बोलेंगे 5980। 5980 नहीं आया समझ में? तो जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं। जो अमाउंट रहेगा उसको, जो रोकड़ खाता विकलन कितने से हुआ, तो 5950 जो एंट्री तोड़ोगे ना, तो इस अमाउंट से तोड़ोगे 5950। फिर 20 रुपये की अलग एंट्री बनेगी, इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी। अमाउंट ये टूटा हुआ अमाउंट लिखोगे, अमाउंट टूटा हुआ लिखोगे। समझ में आया? तो हमने लिखा रोकड़ खाता विकलन 5980, 5980 टूटा हुआ एंट्री। फिर बट्टा खाता विकलन किससे? प्रकाश से। प्रकाश से कितना? 20 और 20। नहीं आया समझ में? टूटा हुआ एंट्री लिखोगे। कैसा लिखोगे? टूटा हुआ एंट्री। आप कौन सा खाता बना रहे हो? रोकड़ खाता क्या हुआ? विकलन किस पक्ष में एंट्री करूं? विकलन में लिखूंगा प्रकाश से। क्या लिख दूंगा? प्रकाश से। कितना रुपया? 5980। समझ आया कि नहीं आया? हो गया? डेट बता दो। हाँ जी, 10 जनवरी है। 10 जनवरी ना। चलो और बोलो अगला, नेक्स्ट एंट्री। हाँ, क्या हुआ? जो भी डेट है देख लेना। अब डेट तुम लोग जानना, मैं डेट छोड़ो। अगला एंट्री क्या किया आप लोगों ने? नहीं गया। यह वाला एंट्री बट्टा खाता में प्रकाश से। इफेक्ट पड़ा, छोड़ो, जाने दो। फिर अगला बोलो क्या है? रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से। आप बताओ कहाँ एंट्री करूं? रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से। बताओ कौन सा खाता बना रहे? रोकड़। रोकड़ क्या हुआ? किस पक्ष में आऊं? विकलन में। क्या करूं? कमीशन खाते से। जो अपोजिट उसका समाकलन हुआ उसको लिख दो। रोकड़ तो लिख नहीं सकते,
सीधा कमीशन खाते से कितना रुपया, कमीशन खाते से कितना 500। डेट आप डाल लीजिएगा, आपका काम है, हम छोड़ो, हम डेट नहीं डाल रहे। ठीक है, अगला बोलो फिर क्या है। अरुण विकलन विक्रय खाते से, क्या यहाँ कुछ फर्क पड़ा, कोई अमाउंट आया? नहीं सर नहीं आया, छोड़ो। मतलब कोई रोकड़ आया क्या? नहीं, छोड़ दो। अगला बोलो। आहरण खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से आया। रोकड़ आया, खुशी की बात है ना। आहरण खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। रोकड़ क्या हुआ? किधर जाऊं? समाकलन में जाऊं? क्या करूं? आहरण खाता को। समझ आया कि नहीं आया? ओके, कितना रुपया? 1000। समझ आया। नेक्स्ट एंट्री बोलिए फिर क्या है। किराया खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। निशा जी आप बोलिए क्या करें हम, किस तरफ जाऊं मैं? समाकलन में जाऊं, क्या लिखूं? किराया खाता को। अरे वाह, इतना आसान है नहीं? अगर हमको पता होता कॉमर्स इतना आसान है, हम तो बचपन से पढ़ते है ना। कितना रुपया बोलो? 2500। 2500 थोड़ा जोर से बोल दो ना, बह रहा हूँ मैं। 2500। अगला बोलो। अच्छा बोलो नेक्स्ट। कहाँ जाऊँ? वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से। कहाँ जाऊँ? समाकलन में जाऊँ, लिखूंगा वेतन खाता को। वेतन खाता को कितना रुपया? 3200। समझ आया कि नहीं आया? और कोई एंट्री? खत्म? समझ में आ गया? चलिए अब सुनिएगा, इधर देखो। चलो अब असली काम, ये जो हमने किया पता है इसको क्या बोलते हैं? ये जो हमने इधर एंट्री किया, फिर कभी इधर एंट्री किया, नाच नाच के एंट्री किया, इसको क्या बोलते पता है? खतौनी करना बोलते। क्या बोलते हैं? खतौनी करना। ये इतना आपने किया खतौनी। अगर आपको एग्जाम में बोलेगा सिर्फ खतौनी करो बोलेगा, तो बस इतना ही करके आप क्या कर देना? क्लोज कर देना, खत्म हो गया, आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? बट वो ऐसा बोलेंगे नहीं, मैं जानता हूँ लोग बहुत बदमाश है, ऐसा बोलेंगे नहीं उन लोग खतौनी करने। इतना काम आसान थोड़ी ना देंगे। ठीक है, हमको क्या निकालना? अब शेष निकालना। क्या निकालना है? शेष। शेष निकालना हमने सिखाया ना। टोटल करते हैं। अब आप क्या कर लो? विकलन टोटल कर लो। पहले विकलन टोटल कर लो और समाकलन साइड का टोटल कर लो, दोनों का टोटल कर लो। विकलन टोटल कर लो, समाकलन टोटल कर लो। चलो विकलन टोटल करो। 1,05,000, 1,05,950, 980, 1,06,480 होगा। 1,06,480 विकलन पक्ष आ जाएगा। 1,06,000 कितना? 480। ठीक है, ओके। ठीक, वैसे समाकलन का टोटल करो। 20 4 24, 24 और 1 25, 25 और 2 25 और 2 होता है 27, 27 3 30, 30 30 30,700 और 950 या 30,950, 30,950 और प्लस कर देंगे अपन 700, 30,000, 31,650 आई थिंक। 31,000 कितना आ जाएगा? 650। देख लेना, 31,650। एक बार और कर लेते। 20 4 24, 24 और 1 25, 25 2 27, 27 3 30, 30,000 ये आ गया। टुकड़ों में जोड़ना समझ में आता है? जोड़ते कैसे? ट्रिक बताओ जोड़ने का। ऐसा जोड़ो, देखो ये अपना पहले देखो सैकड़ा हिसाब से जोड़ो। 20,000 है, 20 4 24, 24 और 1 25, 25 2 27, 27 3 30, 30,000 ले लीजिए। ठीक, अब आप क्या करो? 900 है तो 9 9 5 14, 14 और 2 16, 1600 आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या है? 50, तो 50 ले लो। तो 0 5 6 1 31,650। इससे फटाक से जुड़ जाएगा। अब वैसा जोड़ोगे यार तो उसमें गलती होने की संभावना। जो बचपन में जोड़ते थे ना उंगलियों में, ऐसा लगाई दहाई सैकड़ा लगा लगा के, वो बचपना गया। वैसा जोड़ोगे तो गलती स्वाभाविक होगी। कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। एक बार कैलकुलेशन में गलती हुआ, कितना भी सही क्वेश्चन बनाओ पूरा 0। ठीक है, कैलकुलेशन सही रखना। चलो हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल ले, शेष निकाल ले, डिफरेंस निकाल लो। चलो डिफरेंस निकालो। 0 8 में से 5 जाएगा 3, 14 में से 6 जाएगा, हाँ जी कितना 8, 5 में से 1 जाएगा 4, सॉरी 5 में से 1 जाएगा 4, ओके ठीक है। फिर उसके बाद 10 में 3 जाएगा 7, 74,830। बताओ किधर का टोटल ज़्यादा दिख रहा है अपन लोगों को? टोटल कहाँ का ज़्यादा? विकलन का ज़्यादा टोटल है कि समाकलन का टोटल ज़्यादा है? विकलन का टोटल ज़्यादा है। मैं बोला था जो टोटल ज़्यादा रहेगा उसको टोटल में लिखोगे। टोटल कितना ज़्यादा है? 1,06,480, 1,06,480। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए, शेष कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है शेष? शेष कहाँ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, जो कम उधर आ रहा है। तो 31 जनवरी लिखोगे, जनवरी वाला महीना बना रहे थे ना, 31 जनवरी 2010 शेष ले गया। कितने का डिफरेंस आया? 74,400, 830 ऐसा लिख देना। 74,800 कितना लिख देना? 30 लिख देना। समझ आया? हो गया काम खत्म? नहीं सर अभी खत्म नहीं हुआ, इसको खींच कर यहाँ लाना पड़ेगा।
जनवरी के बाद क्या आता है? 1 फरवरी 2010 है अगर मान लो, तो शेष क्या लिखोगे? लाया गया, ऐसा लिखना आपको अनिवार्य है। 74,830 खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? कि हमारे व्यापार में, अभी हमारे व्यापार में फरवरी के अंत में या सॉरी जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में 74,830 रुपये रोकड़ा पड़ा है। खाता बही का मतलब शेष है, बैलेंस है, यानी हमारे पास इतना पैसा आया होगा, गया होगा, खर्चा वर्चा करके 1 फरवरी की शुरुआत में हमारे पास हमारे बिजनेस के गल्ले में 74,830 रुपये पैसा पड़ा हुआ है। ये कहने का मतलब है। आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया? जल्दी से नोट करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को रोकड़ खाता समझ में आ गया होगा। चलिए, आपने एंट्री क्या की थी? पहली एंट्री क्या की थी? रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से की थी। अब अपन पूंजी खाता बना ले। चलिए फटाक से अपन लोग पूंजी खाता बनाते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। एक हम लोग पूंजी खाते का कॉलम बनाते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता का कॉलम बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे आ जाएगा तिथि का कॉलम, विवरण, राशि, तिथि, विवरण और क्या? राशि। ठीक है, कॉलम पतला सा, खाता पृष्ठांक, पंजी पृष्ठांक का कॉलम रख लेना। ये तिथि यहाँ लिखेंगे विकलन पक्ष है, एंड दिस इज योर समाकलन पक्ष। तिथि, विवरण, राशि, तिथि, विवरण और राशि। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? चलिए ध्यान दें। ओके सर, इस बार अपन कौन सा खाता बना रहे हैं? सर पूंजी खाता बना रहे हैं इस बार। तो हम लोग इस बार फोकस किस पे होगा? पूंजी खाते। बोलो पहला एंट्री क्या लिखा? रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। हुआ है कि नहीं हुआ है? रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। बोलो इस बार किस पे फोकस होगा? पूंजी पे। पूंजी खाता क्या हुआ है? समाकलन। किस पक्ष में कूदे हैं? समाकलन में। आगे समाकलन में क्या लिखूं? रोकड़ खाता को क्या लिख दूंगा? समाकलन पक्ष में आके रोकड़ खाता को डेट डाल लेना। 1 जनवरी समथिंग डेट होगा। 1 लाख रुपए डाल दिए। 1 लाख रुपए, समझ गए? हम खाता बना रहे पूंजी खाता। ऊपर से लेकर अंत तक देख लो, कहीं पूंजी खाता प्रभावित हुआ है? चेक कर लो। मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, कहीं पर भी पूंजी खाता प्रभावित नहीं हुआ। जाने दो, मारो गोली खत्म। अब टोटल करना पड़ेगा। टोटल करें तो देखो, यहाँ का टोटल करोगे, अगर आप रफली टोटल करोगे तो क्या पाओगे आप? अगर आप पाओगे यहाँ पर देखोगे, चलो टोटल करते हैं। इस बार टोटल कहाँ का ज़्यादा दिख रहा है? समाकलन का। समाकलन है 1 लाख और विकलन है कितना? सर 0। विकलन तो कुछ है ही नहीं सर। विकलन में तो हमने कोई एंट्री नहीं किया। देखो ना कहाँ है। तो डिफरेंस कितने का आया? कितने का डिफरेंस आया? 1 लाख में 0 घटाओगे तो क्या आया डिफरेंस? 1 लाख का डिफरेंस आया। 1 लाख का डिफरेंस किस साइड लिखूं? विकलन में। टोटल पहले लिख ले। 1 लाख का टोटल लिख लो और 1 लाख टोटल लिख लो। एक ही टोटल तो आया। क्या लिखेंगे? शेष ले गया। महीने की कौन सी तारीख? अंतिम तारीख 31 जनवरी 2010। शेष ले गया कितना? 1 लाख। नहीं आया समझ में? आ गया क्या हमारा आंसर आया? इसको खींच कर क्या लाना पड़ेगा नीचे? क्या लिखेंगे? 1 फरवरी 2010 लिखेंगे। शेष लाया गया। नहीं आया समझ में? कितना रुपया है? 1 लाख। क्लियर है आप सभी को? पक्की बात है? हो गया? ठीक है, चलो यहाँ पे लाके आप क्या कर देना? बंद कर देना। समझ आया? कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगला क्या लिखा था आपने? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो इस बार अपन क्या बनाएंगे? क्रय खाता बनाएंगे। चलो क्रय खाता बना ले। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्रय खाता बनाएंगे। आप बोलोगे सर क्या हम लोगों को जितना हमने खाता प्रभावित हुआ उतना खाता बनाना पड़ेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, हमको जितना खाता प्रभावित हुआ है उतना ही खाता यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ गए? चलो क्रय खाता बनाते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया यार कॉलम। चलिए जल्दी से देखिए, क्रय खाता बनाते हैं। विकलन, समाकलन, ठीक है, तिथि, विवरण और राशि। तिथि, विवरण और राशि। देखो जब क्रय खाता बनाओगे फोकस किस पे होगा? बोलो क्रय खाते पे होगा फोकस। फोकस किस पे होगा? क्रय खाते। बोलो क्या एंट्री बनेगा? पहला एंट्री कहाँ हुआ? क्रय खाता। पहले तो रोकड़ खाता बिल्कुल पूंजी से करे होगे तो वो तो आएगा नहीं। फिर आपने लिखा होगा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। वो आएगा? हाँ सर वो आएगा। क्रय खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। किस पक्ष में? क्रय खाता विकलन रोकड़ पक्ष। कहाँ जाऊँ बताओ? विकलन में आ जाओ सर। कितना रुपया? रोकड़ खाते से कितना? 20,000 आ जाओ। लिख लो 20,000 रुपया। डेट डाल लेना। डेट खुद डाल लोगे? चलो ठीक है। और देखो क्रय खाता कहाँ प्रभावित हुआ है? फिर एंट्री बोलो। हाँ क्रय खाता विकलन अजय से। फिर क्रय खाता विकलन किससे?
अजय से, तो यहाँ लिख दो अजय से, डेट डाल देना खुद से, समझ गए? कितना? 5000। फिर देखो अगला कहाँ प्रभावित हुआ है, देखो और कहीं एंट्री में कहीं क्रय खाता प्रभावित हुआ है? आपने जितनी पंजी प्रविष्टि की थी कहीं नहीं हुआ है? नहीं सर, और कहीं भी नहीं हुआ है। बस खत्म, अकाउंट क्लोज कर लो। इस बार देखो, अब मैं कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है? 25000। इधर भी कितना? 25000। बोलो इधर कुछ लिखे? कुछ नहीं लिखे। तो 25000 में से कुछ नहीं घटाओगे, क्या आएगा? 25000 शेष। शेष इस बार इधर आ रहा है, पूरा पूरा 25000 आ रहा है। कितना आ रहा है? क्या लिखोगे? 31 जनवरी को लिखोगे शेष ले गया। समझ आया? कितना रुपए? 25000 लिख दो। 25000 ट्रांसफर ले आओ। 1 फरवरी 2000 कितना? 10, जो भी है शेष लाया गया। कितना लाएंगे? 25000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फरवरी के अंत तक कुल मिला के 25000 का माल अभी तक खरीदा है विकलन से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अच्छा, अगला बोलो फिर क्या लिखा है, और कोई एंट्री बताएं। बट्टा खाता विकलन, बट्टा खाता बना ही लोगे मैं समझता हूँ। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का खाता है, अजय का खाता कुछ होगा। देखो अजय का खाता देख ले, अजय का खाता देखते हैं। चलो अजय का देखते हैं। अजय का खाता देखें, ध्यान दीजिएगा। अजय का खाता बनाते हैं। बोलो चलिए ध्यान दीजिएगा। अजय का खाता, अजय का खाता। चलो भाई अजय का खाता बनाते हैं। तो ये तिथि हो गया, ये विवरण हो गया, ये तिथि, विवरण और राशि, विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। ठीक है, विवरण, राशि, विवरण, तिथि, राशि, तिथि, विवरण और क्या? राशि। समझ गए? चलो अब चेक करिए। पहला एंट्री आपने किया रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से, अजय प्रभावित नहीं हुआ। फिर आपने क्या एंट्री किया? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्या अजय प्रभावित हुआ? नहीं हुआ। फिर आपने क्या एंट्री किया? क्रय खाता विकलन किससे किया आपने एंट्री? क्रय खाता विकलन अजय से। कौन सा खाता बना रहे हो? किस में फोकस करोगे? अजय के खाते में फोकस करोगे। तो अजय का खाता क्या हुआ बताओ? समाकलन किस पक्ष में कूद कराओगे? समाकलन में। क्या लिखोगे? क्रय खाता को। डेट डालना आपका काम है, आप डाल लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे डेट। कितना? 5000। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट एंट्री देखो कहाँ अजय प्रभावित हुआ है। ओके, देखिए अगला एंट्री हुआ अजय विकलन। अजय विकलन किससे? रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से। रोकड़ खाते से और किससे? बट्टा खाते से। सही बात है कि नहीं है? कितना कितना रुपया? 5000 है, 400, 4950 और 50, ऐसे ही कुछ है। अजय विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। मैंने सिखाया था एंट्री तोड़ लेना। तोड़े एंट्री, क्या होगा? अजय विकलन रोकड़ खाते से, अजय विकलन रोकड़ खाते से 4950। तो बोलो किस पक्ष में जाऊं? किस पक्ष में जाऊं? विकलन पक्ष में जाऊंगा ना। अजय विकलन हुआ ना, विकलन पक्ष में जाऊंगा। लिखूंगा रोकड़ खाते से, डेट डाल देंगे आप लोग। रोकड़ खाते से कितना रुपया? बोलो 4950। समझ आया? फिर बोलो अगला क्या हुआ होगा? एंट्री तोड़े होगे तो अजय विकलन कितना रुपया? 50 रुपये। तोड़ना आ गया ना, समझ में तोड़ना आ गया ना। अजय विकलन किससे? बट्टा खाते से, 50 रुपया। ठीक है, बोलो किस पक्ष में जाऊँ? विकलन में क्या लिखूँ? बट्टा खाते से कितना रुपये लिखेंगे? 50 रुपया। और चेक कर लो ऊपर से नीचे तक, कहीं अजय प्रभावित हुआ है क्या? नहीं हुआ सर। बस खत्म। इधर देखो, टोटल कर लो, टोटल कर लो। चलो टोटल करो। अरे सर शेष तो आया ही नहीं, शेष तो आया ही नहीं सर। तो क्या दिक्कत है? शेष जबरदस्ती लाओगे क्या? नहीं आया तो नहीं आया तो अच्छी बात है, खाता इसका बंद, इससे हिसाब किताब खत्म। शेष है ही नहीं, कोई बैलेंस ही नहीं है, सब ऑल राइट है। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? इसी तरह से अब आपको खाता बही समझ में आ गया कि नहीं हो गया? तो आज के क्लास में हमारा खाता बही क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब आपका काम क्या है? जितनी भी पंजी प्रविष्टि हुई है, जहाँ जहाँ जो जो खाता प्रभावित हुआ है, उन खातों का क्या बनाना पड़ेगा? आपको खाता बही बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्या एग्जाम में ऐसी देगा हमको? तो पंजी प्रविष्टि दे देगा, उसका खाता बही बनाएंगे, हमको तो 3-4 घंटा लग जाएगा, बाकी एग्जाम कैसे देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है अपन को उस क्वेश्चन में सिर्फ एक आध खाता बनाने बोले, या 1-2 खाता ही बनाने बोले रोकड़ खाता बनाओ, ऐसा बोल सकता है। तो जनरली ज़्यादातर रोकड़ खाता ही पूछता है एग्जाम में, रोकड़ खाता, बैंक खाता, ये सब पूछ सकता है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? तो अब आपका काम क्या है? आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल्स हो, ज़्यादा अच्छा होगा एग्जाम्पल्स बनाओ, ताकि आपको आइडिया मिलने लगेगा आप सही रास्ते पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। आप एग्जाम्पल उठाओ,
जितने भी एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल को खत्म कर दो। जर्नल एंट्री तो बनाना आता ही है, जर्नल एंट्री तो हर प्रकार की हम लोग को बनाना आ गया आज के डेट पे, तो फिर खाता भी बनाना कोई मुश्किल ही नहीं है। जर्नल एंट्री नहीं आता तो सर की आवश्यकता आपको पड़ती, जर्नल एंट्री आता तो सर की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मुलाकात हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हमारी मुलाकात होगी। नहीं, नेक्स्ट चैप्टर, इतने जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जाएंगे, खाता बही करना है अपन लोग को, लेकिन एक खाता बही का और एक वैरायटी वाला क्वेश्चन है जो मैं कल के क्लास में कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।